अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, इंशाअल्लाह सभी खैरियत से होंगे। इंशाअल्लाह अब वीडियो रेगुलर आएगी। आप सबको मालूम है कि 12 राज्यों के अंदर एसआईआर शुरू हो चुका है। एसआईआर का फॉर्म भरना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो आपकी नागरिकता खतरे में हो सकती है। काफ़ी आसान तरीके के साथ इंशाअल्लाह आपको इस वीडियो में फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस बताएंगे। आप अपने बीएलओ से भी फॉर्म भरा सकते हैं। अपने आपके घर आकर बीएलओ फॉर्म देगा, आपको कैसे फॉर्म फिल करना है। काफ़ी आसान तरीका है, कुछ घबराने की दिक्कत नहीं है। वीडियो को लाइक नहीं, लाइक चैनल पर सब्सक्राइब कर। चलिए सुनते हैं आपको फॉर्म भरने का पूरा तरीका। का फॉर्म देखने को मिलेगा। आपकी फोटो जो पुरानी वाली वोटर लिस्ट में थी वो यहां पर देखने को मिलेगी। आपको यहां पर अपनी नई फोटो लगानी है, जो आपने अब खिंचवाई होगी पासपोर्ट साइज फोटो, वो यहां पर लगानी है। आपका नाम और आपकी विधानसभा, आपके क्षेत्र का नाम पहले से ही यहां पर प्रिंट किया हुआ होगा। तो सबसे पहले आपको अपनी यहां पर डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, जन्म तिथि। उसके बाद दूसरे ऑप्शन में आपको आधार संख्या लिखनी है। वैसे तो ये ऑप्शनल है, लिखेंगे तब भी सही है, नहीं लिखेंगे तब भी कोई बात नहीं है। तो आप यहां पर अपने आधार नंबर जरूर लिख दें। उसके बाद मोबाइल नंबर डालें अपना। फिर आप अपने पिता का नाम यहां पर डालें। पिता का नाम डालने के बाद अब यहां पर जो कॉलम है इसमें काफी लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। पिता अभिभावक का ईपीआईसी संख्या यदि उपलब्ध हो। अब ये ईपिक नंबर क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। आपके जो फादर हैं, आपके जो पिताजी हैं, उनको भी इस तरह का एक फॉर्म मिला होगा। तो आप यहां कॉर्नर पर जाकर देखेंगे आप अपने फादर के फॉर्म पर, तो यहां पर ईपीआईसी नंबर उनका लिखा हुआ होगा। अगर यहां पर नंबर नहीं लिखा हुआ है तो आपके वालिद का जो पहचान पत्र है, आपके पिता का जो वोटर आईडी कार्ड है, तो उस वोटर आईडी कार्ड पर यह ईपिक नंबर लिखा होगा। इंग्लिश में ईपिक लिखा जाएगा और ऐसे लिखा होगा ईपीआईसी। तो यह नंबर आपको यहां पर डालना है, पिता अभिभावक का ईपीआईसी नंबर। उसके बाद आपको अपनी माता का नाम लिखना है, माता का ईपीआईसी नंबर उनके भी यहां फॉर्म में लिखा हुआ होगा। जो आपकी माता का फोटो है यहां पर लगा हुआ, उनका यहां पर ईपिक नंबर लिखा हुआ होगा। ठीक है, वो आपको यहां पर माता के आगे डाल देना है। आपकी अगर शादी हो गई है, आपकी बीबी है, तो आप अपनी बीबी का नाम लिखें, या आपके शौहर हैं तो आप अपने शौहर का नाम यहां पर लिखें, हस्बैंड का नाम। और उसका भी ईपिक नंबर यानी ईपीआईसी नंबर जो पहचान पत्र में होगा या फॉर्म में होगा, वो नंबर आप यहां पर डाल दें। ये कॉलम क्लियर हो गया। अब आते हैं इन दो कॉलम पर। सबसे बड़ी कंफ्यूजन इन्हीं दोनों कॉलम में है। अगर आपका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है तो आपको यह वाला कॉलम भरना है, और अगर आपका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है तो फिर आपको यह वाला कॉलम भरना है। अब पहले बात कर लेते हैं उन लोगों की जिनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है। तो सबसे पहले यहां पर अपना नाम लिखेंगे, जो आपकी 2003 के वोटर लिस्ट में नाम लिखा हुआ है। उसके बाद वही ईपिक नंबर जो पहचान पत्र नंबर है वो भी आपका वोटर लिस्ट में मिल जाएगा। मैं आपको वोटर लिस्ट एक बार दिखा देता हूं। इस तरह की वोटर लिस्ट होगी। तो ईपिक नंबर ये है, ये साइड में ईपिक नंबर आ रहा है, लास्ट में फोटो पहचान पत्र संख्या, ये नाम आएगा, ये ईपिक नंबर होगा। तो 2003 की वोटर लिस्ट में जो ईपिक नंबर आएगा वो आपको यहां पर डाल देना है। अब आता है संबंधी का नाम। इसमें क्या लिखना है? संबंधी के नाम में अगर आप मर्द हैं तो आपको अपने पिता का नाम लिखना होगा। संबंध लिखना होगा पिता। जिला क्या है आपका वो लिखना होगा। राज्य क्या है आपका, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश जो भी है वो लिखना होगा। विधानसभा आपकी क्या लगती है, विधानसभा का आपका नाम लिखना होगा। उसके बाद आता है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या। ये क्या चीज है, यहां पर क्या चीज लिखनी है? इसके लिए आपने जो वोटर लिस्ट निकलवाई होगी उसका जो पहला पेज होगा उस पेज पर आपको यहां पर लिखा हुआ दिखेगा विधानसभा क्षेत्र की संख्या। जैसे मेरी 41 दिखा रहा है तो आपकी जो संख्या होगी वो कॉर्नर पे ही लिखी होगी। आपको यहां पर अपने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या लिखना है। उसके बाद भाग संख्या, भाग संख्या भी आपको यहां कॉर्नर पर देखने को मिल जाएगी। ये पहला पेज है वोटर लिस्ट का 2003 की। आपकी जो लिस्ट होगी आपका यहां पर भाग संख्या कुछ और हो सकता है, तो आपको यहां पर भाग संख्या लिखनी है। उसके बाद क्रम संख्या, क्रम संख्या में आपको अपना नाम ढूंढना है कि आपका नाम कौन सा है, और उसके बाद ये जो क्रम संख्या लिखी है ऊपर, ये क्रम संख्या है। आपके नाम के आगे जो भी क्रम संख्या होगी वो आपको इस क्रम संख्या के कॉलम में लिख देनी है।
बस आपको इतना ही करना है, ये कॉलम नहीं भरना है अगर आपका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है। और अगर आपका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है तो फिर आपको ये कॉलम छोड़कर ये वाला कॉलम भरना होगा। जैसे मैं अपना एग्जांपल लेता हूं कि मेरा नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है, तो मैं अपने पापा का नाम इस कॉलम में भरूंगा, क्योंकि मेरे पापा का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है। तो सबसे पहले मैं अपने पापा का नाम यहां पर लिखूंगा, उसके बाद उनका ईपिक नंबर लिखूंगा, उसके बाद संबंधी का नाम, यहां पर मैं अपने दादाजी का नाम लिखूंगा, यानी पापा के पिताजी का नाम, और उसके बाद संबंध क्या आएगा, पिता, यानी दादाजी हमारे पापा के पिताजी हुए, तो संबंध में पिता आएगा। जिला लिखा जाएगा, राज्य का नाम लिखा जाएगा, और वही विधानसभा क्षेत्र का नाम। उसके बाद यही मैंने आपको अभी यहां बताया था, जो निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, भाग संख्या और ये क्रम संख्या, तो ये कॉलम भी ऐसे ही भरा जाएगा। तो सेम ऐसे ही दोनों कॉलम भरे जाएंगे। अगर आपका नाम 2003 में है तो ये वाला कॉलम भरें, और नहीं है तो अपने पापा की डिटेल। जी प्यारे नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको फॉर्म भरने का पूरा तरीका मालूम हो गया होगा। अगर कुछ भी डाउट कमेंट करके पूछ दें, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई तुरंत दिया जाएगा। यहाँ तक वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपना फॉर्म जरूर भरें। दुआओं की गुजारिश। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मिलते हैं इंशाल्लाह नई इस्लामी जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।